राजनीति में कब, क्या और कैसे हो जाए ये कोई नहीं जानता। आप सोचते हैं कि चुनाव सिर्फ वोटों से जीते जाते हैं। आप सोचते हैं कि जिसके पास विधायक ज्यादा है वो पक्के तौर पर जीत जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मध्य प्रदेश से आ रही ये खबर आपको हैरान कर देगी, झकझोर कर रख देगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज चौपाल। क्या लोकतंत्र में अब वोट की चोरी के बाद सीट की चोरी होने लगी है? ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा, ये सवाल आज देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पूछ रही है। मध्य प्रदेश में 18 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले एक ऐसा सियासी भूचाल आया है जिसने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया है। कांग्रेस की इकलौती और सबसे मजबूत उम्मीदवार, जी हाँ, राहुल गांधी की कोर टीम की अहम सदस्य रही मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया है। और इसके पीछे जो कारण दिए गए हैं और जो आरोप लग रहे हैं वो इतने गंभीर हैं कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या ये सब एक सोची समझी साजिश के तहत या जानबूझकर किया गया है। आज मैं आपको इसके पीछे की पूरी इनसाइड स्टोरी पूरे फैक्ट्स के साथ बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। कोई घुमा फिरा कर बात नहीं, सीधे मुद्दे की बात। तो कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश विधानसभा के नंबर गेम यानी गणित से। राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने थे। मध्य प्रदेश विधानसभा में इस वक्त 228 विधायक बचे हैं। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए एक उम्मीदवार को 58 वोटों की जरूरत होती है। अब ध्यान से सुनिए ये गणित। बीजेपी के पास 164 विधायक है, मतलब 2 सीटें तो वो आराम से जीत रहे थे और उनके पास 48 वोट फालतू बच रहे थे। लेकिन तीसरी सीट जीतने के लिए उन्हें 10 और विधायकों की जरूरत थी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पास 64 विधायक हैं, यानी एक सीट जीतने के लिए जो 58 वोट चाहिए उससे भी 6 वोट ज्यादा। मतलब कागजों पर कांग्रेस एक सीट 100% जीत रही थी। इसी पक्के भरोसे के साथ कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाया। मीनाक्षी जी कोई छोटा नाम नहीं है, वो 2009 में सांसद रह चुकी हैं, साफ सुथरी छवि की नेता है और कांग्रेस आलाकमान की बहुत करीबी मानी जाती है। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, लेकिन फिर अचानक से बीजेपी ने खेला अपना मास्टर स्ट्रोक। बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवारों के साथ साथ एक तीसरे उम्मीदवार को भी मैदान में उतार दिया, महेश केवट। अब कांग्रेस में हड़कंप मच गया। उन्हें लगा कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ेगी, क्रॉस वोटिंग करवाएगी। इसी डर के मारे कांग्रेस ने अपने विधायकों को फ्लाइट में भरकर बेंगलुरु भेजना शुरू कर दिया ताकि उनके विधायक सुरक्षित रहें। लेकिन दोस्तों, असल खेल तो कहीं और ही चल रहा था। कांग्रेस आसमान में अपने विधायक उड़ा रही थी और बीजेपी जमीन पर कानूनी दांवपेच की बिसात बिछा रही थी। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने बीजेपी के राज्य महासचिव राहुल कोठारी और खुद बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार महेश केवट ने एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लगा दिया। उन्होंने शिकायत दर्ज की कि मीनाक्षी नटराजन ने अपने चुनावी हलफनामे यानी फॉर्म 26 में एक बहुत बड़ी जानकारी छुपाई है। आरोप लगाया गया है कि तेलंगाना के एक कोर्ट में मीनाक्षी जी के खिलाफ एक क्रिमिनल केस पेंडिंग है, जिसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक हर उम्मीदवार को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होती है। रिटर्निंग ऑफिसर ने मीनाक्षी नटराजन को शाम 6 बजे तक का वक्त दिया अपना जवाब दाखिल करने के लिए। उनके वकीलों ने अपने दलीलें रखी, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनकी सभी दलीलों को खारिज कर दिया और मीनाक्षी नटराजन का पर्चा हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया। अब आते हैं उस सबसे अहम सवाल पर जिस पर पूरा बवाल मचा है। क्या ये वाकई कोई कानूनी चूक थी या फिर जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है ये जानबूझकर किया गया एक पॉलिटिकल मर्डर है? आइए दोनों पक्षों के फैक्ट्स को समझते हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता और मशहूर वकील विवेक तन्खा ने एक बहुत बड़ा दावा किया है
उन्होंने साफ साफ कहा है कि मीनाक्षी नटराजन पर कोई क्रिमिनल केस या एफआईआर दर्ज ही नहीं है। जी हाँ, कांग्रेस का कहना है कि उन्हें तेलंगाना कोर्ट से सिर्फ एक कारण बताओ नोटिस मिला था, जिसमें पूछा गया था कि क्यों ना उनके खिलाफ 10 करोड़ रुपए के मुआवजे की कार्रवाई शुरू की जाए। कांग्रेस का तर्क है कि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक जब कोई पुख्ता केस दर्ज होता है तब उसकी जानकारी एफिडेविट में देनी होती है, महज एक नोटिस मिलने पर नहीं। कांग्रेस का कहना है कि टेक्निकली इस आधार पर नॉमिनेशन रद्द नहीं किया जा सकता। तो क्या एक नोटिस को आधार बनाकर एक ऐसे उम्मीदवार का पर्चा खारिज कर देना सही है जिसके पास जीतने के पूरे नंबर्स थे? इस घटना के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता गुस्से में चुनाव आयोग के दिल्ली दफ्तर पहुंचे हैं। केसी वेणुगोपाल ने इसे लोकतंत्र में दिन दहाड़े डकैती करार दिया है। मीनाक्षी नटराजन ने खुद रुंधे हुए गले से मीडिया से कहा, ये वोट की चोरी नहीं, ये सीधे सीधे सीट की चोरी है। हमने अपने वकील खड़े किए लेकिन हमारी बात तक नहीं सुनी गई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस ने जानबूझकर जानकारी छुपाई थी और अब उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए आप लोग, एक पार्टी जिसके पास जीतने के पूरे नंबर्स है, उसका पर्चा एक ऐसी तकनीकी वजह से खारिज कर दिया जाता है जिस पर कानून के जानकारों की भी राय बटी हुई है। अब कांग्रेस के बाहर हो जाने से बीजेपी के तीनों उम्मीदवार बिना किसी वोटिंग के निर्विरोध जीतने वाले हैं। ये सिर्फ मीनाक्षी नटराजन या किसी एक पार्टी की हार जीत की बात नहीं है। बात यह है कि हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया किस दिशा में जा रही है। क्या अब चुनाव मैदान में नहीं बल्कि वकीलों के चेंबर और रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल पर लड़े और जीते जाएंगे? जब जनता के चुने हुए 64 विधायकों के वोट की कोई अहमियत ही नहीं रह गई तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है? क्या राजनीति में नैतिकता वाकई पूरी तरह ये खत्म हो चुकी है? कांग्रेस अब चुनाव आयोग के फैसले का इंतजार कर रही है और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। लेकिन आज मध्य प्रदेश से जो तस्वीर निकल कर आई है वो भारतीय राजनीति के उस कड़वे सच को दिखाती है। चुनाव जीतने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरीका जायज माना जाता है। आपको क्या लगता है, क्या मीनाक्षी नटराजन के साथ जो हुआ वो महज एक रूटीन कानूनी प्रक्रिया थी या फिर नंबर गेम में पिछड़ रही बीजेपी का एक मास्टरमाइंड गेम प्लान? एक आम वोटर के तौर पर आप इसी पूरी घटना को कैसे देखते हैं? मुझे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो और आपको पूरी कहानी साफ साफ समझ आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सही फैक्ट्स हर किसी तक पहुंच सके। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जागरूक रहिए और सवाल पूछते रहिए।